भोले भाले इंसान को अक्सर लोग दबाने की कोशिश करते हैं। कोई सोचता है कि भाई इससे दोस्ती करी है, ये तो मेरा सारा कान्हा मान लेगा। जैसे फुकरे पिक्चर में एक हीरो होता है और दूसरा उसका चेला होता है, या फिर गोविंदा की पिक्चर में गोविंदा हीरो होता है और उसका चेला होता है। लोग अक्सर ऐसे चेला समझने लगते हैं भोले भाले इंसान को, और सोचते हैं जैसे मर्जी जितना मर्जी सामने वाले का इस्तेमाल कर लिया जाए। और कई बार ऐसे लोग आपकी बेइज्जती मारकर, आपका इंसल्ट करके, या फिर 10 लोगों के बीच में आपको नीचा साबित करके अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि जो लोग आपको नीचा साबित कर रहे हैं भोला भाला समझकर, अगर आप कम बोल रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं और फिर वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको कैसे जवाब देना है या फिर जवाब किस तरीके से देना है, ये इस मोटिवेशन वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना हमारे चैनल सदी मोटिवेशन को, चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए। दोस्तों, एक कबीर नाम का लड़का होता है। स्कूल के अंदर उसके बहुत सारे दोस्त नहीं होते, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, उसके एक आध दो ही दोस्त होते हैं, और वो भी बड़े मतलब के। कोई उससे होमवर्क कराने के लिए बात करता था, तो कोई उससे अपने काम निकलवाने के लिए। कबीर को हमेशा से प्रॉब्लम थी कि वो लाइफ में अपने दोस्तों जैसा नहीं बन पा रहा, क्योंकि जब भी वो किसी से कोई बात करने लगता तो उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बात करूं। विनय अगर कभी किसी लड़की से बात करता तो परेशान, यार मैं इससे क्या बात करूं। वो बस कहता तुम कैसी हो, ठीक हो। सामने वाली कहती हाँ ठीक हूं। बस इतना कह के वो चुप हो जाया करता था। अब ऐसे में उसको लगता था कि वो जिंदगी भर अकेला रह जाएगा, उससे कोई बात नहीं करना चाहता, मगर वो चुपचाप अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करता रहा, क्योंकि उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके दोस्त नहीं थे जो उसे कहते थे चल ये लड़की पटा लेते हैं, चल यहाँ घूमने चलते हैं, चल नहीं वहाँ वीडियो गेम खेलने चलते हैं, चल यहाँ फुटबॉल खेलने चलते हैं। वो गेम्स खेलता था मगर सिर्फ सिलेक्टिवली खेलता था, ज़्यादा ध्यान अपने आप को ग्रूम करने में लगाता था। किताबों से उसने दोस्ती कर ली थी। कबीर को लगता था कि उसकी लाइफ में उसका कोई भी दोस्त नहीं सिवाय उसकी किताबों के, और वो उनमें कॉन्सेंट्रेट करता रहता था। दोस्तों, कुछ टाइम बाद उसकी लाइफ में एक लड़की आई जो उसे कॉलेज में मिली। अब कॉलेज में वो लड़की को वो खोना बिल्कुल नहीं चाहता था। इनफैक्ट वो उसे दिल से प्यार करता था कि भाई अब मैं इससे शादी करूंगा, मगर वो लड़की को माचो बॉयज पसंद थे। और कई बार वो बिंदिया, जिस लड़की का नाम बिंदिया था, उससे वो कई बार बोलता था कि तुम मेरे साथ शाम को घूमने चलो, कहीं चलते हैं, कुछ भी, मगर बिंदिया उसे हर बारी मना कर देती थी। काफी सालों तक उसको दोस्त बनाने के बाद एक दिन बिंदिया ने बोल ही दिया मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। जिस दिन विनय को ये बात पता लगी, विनय की धरती खिसक गई पाँव के नीचे से। उसने कहा तुमने मेरे को 1 साल से तो कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अभी अचानक बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया। कहती है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत अच्छी बातें करता है, मुझे खूब हंसाता है, और अब मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट हम दोनों शादी कर लेंगे। बिंदिया की ये बात सुनकर विनय को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसे ये लगने लगा यार मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ, ठीक है वो भी कमाता होगा, फिर इसने मुझसे शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं अच्छा बातचीत नहीं कर पाता। क्या यही रीज़न रह गया कि किसी को आप इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि कोई अच्छे से ज़्यादा 10 लोगों के बीच में बात नहीं कर पाता। विनय को अंदर ही अंदर बहुत हर्ट होने लगा। उसे लगने लगा यार मैं कैसे डील करूं, क्या करूं ऐसा जिससे कोई मेरे से ही बात करे, मेरा भी दोस्त बने, मेरे साथ भी घूमे। पैसा तो दुनिया कमा ही रही है, मैं अकेला क्यों रह गया हूं। विनय सिर्फ इसी सोच में लगा रहा। जवाब उसके आसपास ही था, और वो जवाब उसे मिल गया, क्योंकि इस बारी उसने उस जवाब को ठान लेने की कसम खा ली थी। और जिन किताबों को वो पढ़ा करता था उन किताबों में ही उसका जवाब भी उसे मिल गया। किसी भी महफिल में जाने से पहले, किसी से भी मिलने से पहले वो कुछ चीज़ों पे थोड़ी बहुत रिसर्च कर लिया करता था। कई बार वीडियोस देख लिया करता था, कई बार बुक्स में कुछ पढ़ लिया करता था, कई बार जाने से पहले थोड़ा सा टीवी देख के न्यूज़ में थोड़ी सी नॉलेज गैदर कर लिया करता था। अब वक्त आया अरेंज मैरिज का, क्योंकि इसे लव मैरिज में कोई लड़की नहीं मिली, तो सोचा चलो अरेंज मैरिज करते हैं। ठीक है, मम्मी ने लड़की डिसाइड करी, वो मिलने गया, उसने अपनी बुक्स वाली ट्रिक्स अपना ली। अच्छा खासा अर्न करता था, लड़की के सामने जाके बैठा और तुरंत उसने बातचीत, अपना ज्ञान बोलना शुरू कर दिया। लड़की ने कहा तुम तो कितनी अच्छी बातें करते हो,
तुम्हारी बातें सुन के लगता है तो काफ़ी तुम नॉलेजेबल पर्सन हो और तुम्हें काफ़ी चीज़ों की नॉलेज भी है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत बोरिंग हो जाएगी, मगर तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, मुझे रियली बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और विनय ने क्या बातें करी इधर उधर की, आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कौन कौन है, सेलिब्रिटीज क्या क्या कर रहे हैं, न्यूज़ में क्या क्या हो रहा है, आसपास के लोग क्या क्या कर रहे हैं, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, हॉलीवुड में क्या हो रहा है, इधर उधर की थोड़ी बहुत इधर उधर की न्यूज़ उसने गैदर कर रखी थी, वही सारी जाके उसके सामने चेप दी, इधर उधर की बातें करी। अच्छा मुझे तो पसंद नहीं, किसी की बुराई नहीं करी उसने। और वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। उसने शादी भी कर ली, शादी के बाद बच्चे भी हो गए। बच्चों के साथ एक दिन वो घूम रहा था और उसे एक दिन बिंदिया मिली। बिंदिया से उसने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा पति कहाँ है? उसने बहुत ही नॉर्मल वे में पूछा बिंदिया से, और बिंदिया ने बोला हमारा डिवोर्स हो चुका है। ये बात सुन के विनय को बहुत बुरा लगा। विनय ने कहा क्यों यार, वो तो काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन था, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। बिंदिया ने बोला वो कुछ स्मार्ट नहीं, वो बहुत ओवर स्मार्ट था। मेरे अलावा उसने एक लड़की और पटा रखी थी, और जिस दिन मुझे ये बात पता लगी मैंने उसको छोड़ दिया। बिंदिया की ये बात सुनकर विनय को बहुत बुरा लगा, और उसने उस कॉन्वर्सेशन को वहीं के वहीं अंत करके बोल दिया चलो यार आई गॉट गो, मेरे को ना मेरी वाइफ और बच्चे वेट कर रहे हैं। बिंदिया को जब पता लगा उसकी वाइफ और बच्चे हैं, क्योंकि बिंदिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो वापस उससे पास आएगा, वापस आएगा बोलने कि यार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि एज ए लास्ट रिजॉर्ट दोस्तों दुनिया में लोग अक्सर अपना लास्ट रिजॉर्ट ढूंढते हैं, ऑप्शंस ढूंढते हैं। आज के ज़माने में अगर आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं जैसे हम ऑप्शन ढूंढते हैं, वैसे ही प्यार में लोग ऑप्शन ढूंढने लगे। और अक्सर भोले भाले लोगों को लोग स्टेपनी में डाल देते हैं। भोले भाले लोगों को अक्सर लोग सोचते हैं अरे ये तो स्पेयर व्हील है यार, ये तो एक्स्ट्रास है, ये तो कच्ची मिट्टी का खिलाड़ी है, आखिरी में बांट लेंगे। बचपन में दोस्तों मैं खेला करता था पकड़म पकड़ाई, कबड्डी या फिर खो खो, वो मेरे को बांटते ही एकदम एंड में थे। और कई बार तो ऐसा होता था इसे तू ले ले, इसे तू ले ले, अरे क्रिकेट में कमाल है यार, मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अंत में ऐसा हो जाता था कि इसे तू ले ले। बहुत बुरा लगता था दोस्तों। जब तक आप वजूद नहीं बनाएंगे अपना, आपका वजूद नहीं बनेगा। यकीन मानिए क्रिकेट में जो टीम बढ़ती थी ना दोस्तों, उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे होते थे जो डक पे आउट हो जाते थे, पहली बॉल में क्लीन बोल्ड हो जाते थे। कहने को वो कली के नंबर 1 हीरो थे, मगर वो भी हार जाया करते थे। बस सिर्फ उनको अपनी मार्केटिंग, खुद की मार्केटिंग करनी बहुत ज़बरदस्त आती थी। वो पहले ही बोल देते थे मैं संजय की टीम में नहीं जाऊंगा, मैं विनय की टीम में नहीं जाऊंगा। जब वो ये बात बोलते थे तो सबको लगता था अरे ये तो कोई बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है जो ये खुद टीम सेलेक्ट कर रहा है कि कौन मेरी टीम का कैप्टन होगा। और जब वो खेलने पे आते तो ठुस, जैसे एक बकचोदी करने वाला पति अचानक शादी की पहली रात में 2 सेकंड में सो जाता है, वैसे वो भी फुस हो जाया करते थे। कहने का मतलब है दोस्तों अपनी खुद की मार्केटिंग करिए। भोले वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ अपने आप को मार्केटिंग करना सीखिए। यकीन मानिए जिंदगी आपके पीछे खुद भागना शुरू हो जाएगी। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। भोले वाले लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए आपका भोलापन है तो बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, वंदे मातरम।